किया, जब घोषणा किया तो इतना फिर फोन मुझे आने लगा। कई इलाकों में बड़ी सी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे बलगो की घटना हो, जमडेहा की घटना हो, मौलाना सुभान के साथ जो मामला हुआ हो, या झरखी में हुआ हो, या इस इलाके में जहां भी हुआ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं G60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बगोदर की सियासत में शनिवार को ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। वर्षों तक भाजपा की राजनीति करने वाले दो बड़े चेहरे नारायण पांडे और मनोज सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो में शामिल हो गए। भरकट्टा हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस समारोह में उमड़ी भीड़ के बीच मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने इसे जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया। बगोदर विधानसभा की राजनीति ने शनिवार को एक नया मोड़ ले लिया। बिरनी प्रखंड के ऐतिहासिक भरकट्टा हाई स्कूल मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के मिलन ये सम्मान समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं आजसू के पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण पांडे तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने न केवल बगोदर बल्कि पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने मंच से कहा कि झारखंड की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के कारण लोग स्वेच्छा से झामुमो से जुड़ रहे हैं। मंत्री ने भरकट्टा हाई स्कूल मैदान में उमड़ी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलाव की दस्तक है। उन्होंने दावा किया है कि ये जन समर्थन आने वाले दिनों में बगोदर विधानसभा और कोडरमा लोकसभा की राजनीति की दिशा तय करेगा। सभा के दौरान मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने भावुक अंदाज में झामुमो में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, जहां नारायण पांडे और मनोज सिंह का एक बूंद पसीना गिरेगा वहां झामुमो परिवार अपना खून बहाने को तैयार रहेगा। उन्होंने कहा, पार्टी उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी देगी तथा हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नारायण पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक लोगों से कार्यक्रम में नहीं आने की अपील करते रहे, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मंत्री दिव्य कुमार सोनू की कार्यशैली और व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होंने झामुमो में शामिल होने का निर्णय लिया। वहीं मनोज सिंह ने अपने 41 वर्षों के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ भाजपा की सेवा की, लेकिन पहली बार मंत्री दिव्य कुमार सोनू से मिलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जनता के बीच बेहतर काम करने का अवसर झामुमो में मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पार्टी तथा क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। समारोह में झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, शालिनी गुप्ता, शत्रुघ्न मंडल, प्रणव वर्मा, मुस्ताक अंसारी, मजीद अंसारी, राजू अंसारी, पूर्व मुखिया प्रमोद सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। भरकट्टा के मैदान में उमड़ी भारी भीड़ और भाजपा के दो प्रमुख नेताओं का झामुमो में शामिल होना पूरे क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। राजनीतिक जानकार इसे बगोदर की बदलती सियासी तस्वीर और आने वाले चुनावी समीकरणों का बड़ा संकेत मान रहे हैं। नहीं हुआ कि मैं इस घर से छोड़कर मैं किसी दूसरे घर में जा रहा हूं। इनके बातों से मुझे लगा कि मैं बहुत दिनों से किसी व्यक्ति से मिला हुआ हूं, उन्हीं से मिल रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इनकी मैं क्या प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन जो मैंने सुना था वो ऐसा पाया, और जब वैसा पाया 2 शब्दों में इन्होंने मेरे दिल जीतने का काम किया। जब मैंने 2 दिन तक तो घोषणा नहीं किया, जब घोषणा किया तो इतना फिर फोन मुझे आने लगा, मुझे लगने लगा मैं क्या करूं, नहीं करूं, क्या करूं। फिर मैंने कल कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं, अब मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मंत्री महोदय को जो वचन दे चुका हूं यह पूरा करूंगा। मैंने एक ही शब्द रखा था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब यह जो सादा कागज है इस पर आप जो लिखने का काम करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के बाद आप जो लिखेंगे इस सादे कागज पर वह मुझे स्वीकार होगा। आज मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं,
लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि जब मैंने घोषणा किया तो खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा, सम्मानित सज्जनों के द्वारा जो मुझे फोन पर निरंतर यह बातें की गई है, शुभकामनाएं सबों को प्रेषित करता हूं कि आज कोई चुनाव का समय नहीं है, बावजूद भी हमको आशीर्वाद देने के लिए मेरे इलाके से जो लोग आए हैं, हम तमाम लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का साधुवाद देता हूं। हम आज आश्वस्त करने के लिए आपके पास आए हैं और आपको यहां एकत्रित किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनौती दिया था कि नारायण पांडे अकेले भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि परसों से बगोदर के विधायक बगोदर विधानसभा स्तर की बैठक किए। कल मेरे क्षेत्र के सभी गांव में उनका भ्रमण हुआ और इस बात का हुआ कि नारायण पांडे की सभा में किसी को नहीं जाना है, लेकिन आप लोग उसके बावजूद भी इस सभा में आप सभी आए, मेरे साथ कंधों से कंधे मिला करके आप लोगों ने आया और आप लोगों ने पूरे इलाकों में ऐलान कर दिया है कि हमें योजना और विधायक और सांसद का कोई रहनुमा नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ नारायण पांडे का आशीर्वाद चाहिए। यही संकल्प आप लोगों ने गांव समाज में लिया है और उसी संकल्प के साथ आप लोगों ने के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के उपलक्ष्य में इसमें मेरे साथ मंच पर बैठे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथी, समय अभाव के चलते मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 2 घंटे से ज़्यादा से चल रही सभा में मैं यहाँ उपस्थित माँ बहनों और जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस अनुशासन और संयम से आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया, इसके लिए सबसे पहले आपको आभार। आज बगोदर विधानसभा के बिरनी प्रखंड के प्रकट्टा की इस बैठक में मुझको कुछ पुरानी बातें याद आ गई। साल शायद 2002 या 2003 का रहा होगा, जब यहीं पर एक सभा हुई थी और उस सभा ने तत्कालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथी नागेंद्र